नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अजय शर्मा और मैं यहाँ पे आपके लिए क्लास 12 की मैथ्स को ले रहा हूँ। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। जो हमने इंट्रोडक्शन लिया था, प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा था, उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिससे कि 13.1 जो एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी की, चाहे आरबीएसई हो चाहे सीबीएसई हो, दोनों के लिए ईजी हो जाए और आसानी से आप इन क्वेश्चंस को करने के बाद इजीली जो है ग्रैब कर सके कॉन्सेप्ट्स को। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। और क्वेश्चन में देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पी ए इक्वल टू दिया हुआ है 7/13, पी बी इक्वल टू दिया हुआ है 9/13 एंड पी आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है आपको। और साथ में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4/13 और आपको निकालना क्या है, पी ए की प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू बी आपको निकालनी है। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, इनको कैसे करना है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाए और आसानी से आप चीजों को समझ पाए। तो फटाफट से क्वेश्चन की जो है मैंने आपको दिखाया कि क्या क्वेश्चन है, आपको चाहे आरबीएसई हो चाहे सीबीएसई हो, किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है उनकी यहाँ पे बात हो रही है। अगर देखें अपन तो पीए कितना दिया हुआ है दोस्तों, आपका पीए जो है वो दिया हुआ है आपको, वैल्यूज यहाँ पे जो गिवन है वो दिया हुआ है 7/13 और पीबी जो आपको दिया हुआ है दोस्तों वो क्या दिया हुआ है, आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए मेरे साथ के साथ, 9/13 और यहाँ पे P जो है A इंटरसेक्शन B के साथ। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने कैसे ले लिया इसको। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक बेसिक अच्छे से नहीं होगा तब तक बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर आपको अच्छे से करना है तो पहले आपको बेसिक्स जो है उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। बेसिक आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। ये है 9/13 और ये है आपका 7/13 और ये है 4/13 और आपसे पूछा क्या गया है पी ए बी, क्या पूछा गया है आपसे, पी ए की प्रोबेबिलिटी बी के रेस्पेक्ट में। अब इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा वो लिखता हूं मैं यहाँ पे कि पी ए का, मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था, अगर किसी ने नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिए, इंट्रोडक्शन क्लास है, काफी कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ी सी समझ आपकी जो है वो ज्यादा हो जाएगी, आप उस वीडियो को जाके जरूर देखें। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अपने को दिया हुआ है पी ए का इंटरसेक्शन है किसके साथ, बी के साथ, और डिवाइड करते हैं किसके साथ, पी बी के साथ ही डिवाइड कर देते हैं, यस और नो। तो ए बी आपका आ जाता है, तो आप इंटरसेक्शन लिखते हैं वहां पे, क्या लिखते हैं, पी ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, बी के साथ, और पी बी आ जाता है। तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, पी ए इंटरसेक्शन भी आपको दिया हुआ है 4/13, यस और नो, और पी बी कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे 9/13। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4/9 जो है आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, किस तरीके से पी ए बी का वैल्यू जो है वो 4/9 आया, आपका आसानी से हर एक चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं फटाफट से, जिससे कि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए चीजें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है कि हम जो है किस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है। 10 कार्ड्स दिए हुए हैं आपको और नंबर्स कहां से कहां तक है, 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स, और आगे दिया हुआ है मिक्स अप थ्रोली and then one card is drawn randomly. If it is known that the number on the drawn card is more than 3, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। आपको इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी पूछा है। हिंदी वाले स्टूडेंट भी आप देख लें कि आपको एक बक्से में 10 कार्ड दिए हुए हैं, 1 से 10 तक लिखा हुआ है उनके ऊपर, और आपको बताना है कि एक कार्ड, इस बक्से में से एक कार्ड को आप निकाले हैं। यदि ये पता हो आपको कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता क्या है, इस संख्या की इवन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज से लिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को करने लगे तो यहाँ पे 1 मार्क जो है आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड में इससे छोटे जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी इस बार बनेंगे, क्योंकि 8 मार्क्स का वेटेज है दोस्तों। तो एक बड़ा क्वेश्चन और 2 छोटे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था। चलिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेरे साथ के साथ सब लोग करते जाइए, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए चीजें और आप अच्छे से समझ पाए चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देख चुके होंगे। अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो जो चीजें गिवन है उनको लिखेंगे। जैसे अपना सैंपल स्पेस क्या लिखा हुआ है दोस्तों, हमारा सैंपल स्पेस लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपको क्या दिया हुआ है, सैंपल स्पेस में 1 से 10 तक के कार्ड जो है उसमें नंबर लिखा हुआ है, हर कार्ड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ आगे, अगर आपको बोला गया आप इन दोनों को क्या करेंगे, आप मिक्स कर दें, और बोला गया कि देन वन कार्ड इज ड्रॉन रेंडमली, अगर आपको एक कार्ड इसमें से निकालना है, और आगे आपको कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, इफ इट इज नॉन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। आप मुझे बताइए इसमें से इवन कौन कौन सा है। अगर मैं आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसी इवेंट की बात करूं तो मैं इवन की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 2 4 6 8 और 10। ये नंबर्स क्या है मेरे इवन नंबर्स हैं, सब जानते हैं इस बात को, यस और नो। अब एक और चीज दी हुई है आपको, वो दी हुई है कि इफ इट इज नॉन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, तो मोर देन 3 वाले के लिए भी एक प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट में बना देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो 3 से ज्यादा के लिए क्या हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 3 से ज्यादा वाले नंबर से सारे, यहाँ पे 2 इवेंट आपके बन गए हैं, यस और नो। अब आपसे पूछा गया क्या है, आपसे पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। आपसे इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी पूछा गया, इसका मतलब आपको निकालना क्या है, पी ई का जो है प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ई यहाँ पे इवन नंबर है, उसका किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, एफ के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ये पी एफ का फॉर्मूला हमारा लग जाएगा, यस और नो। क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा कि पी ई का इंटरसेक्शन ले लेंगे हम एफ के साथ और डिवाइड कर देंगे किसके साथ, पी एफ के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, मैंने क्या कहा था, कॉमन पार्ट। दोनों जो आपने इवेंट लिखे हैं उसमें से कॉमन क्या क्या है, 4 यहाँ पे कॉमन है, 4 यहाँ पे कॉमन है। अब देखिए यहाँ पे 5 है क्या, नहीं है। 6 यहाँ पे कॉमन है, 8 यहाँ पे कॉमन है, 10 यहाँ पे कॉमन है। देख लीजिए 6 8 और 10 आ गया आपका। तो 4 6 8 10 यहाँ पे आपका कॉमन है। तो इंटरसेक्शन कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कैसे लिखेंगे। तो कितने आपकी कितनी चीजें जो कॉमन है, 4 ही तो चीजें हैं जो कॉमन है, और टोटल कितना आपका सैंपल स्पेस 10 का सैंपल स्पेस है। तो आपका आंसर क्या आएगा 4/10। प्रोबेबिलिटी पता ही है ना आपको 4/10 कैसे आई, 4/10 ऐसे आई कि आपको क्या बोलना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो 4/10 हमारे पास आ गया। अब पीएफ जो है हमारे को, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ क्या होगी, इवेंट एफ है यहाँ पे देखिए कितने एलिमेंट्स है, 3 3 6 और कितना हो गया 7। तो ये कितना हो जाएगा 7/10। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। इंटरसेक्शन कैसे निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी का। उसके बाद यहाँ पे किस तरीके से लिखा, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 4/7 विच इज योर आंसर, जो कि आपका आंसर होगा। आपको उम्मीद करता हूँ कि ये बात अच्छे से समझ आई होगी, किस तरीके से क्वेश्चन को पिक किया, कैसे वैल्यूज को लिया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या क्या मैंने बताया है वापस से जाके पोस्ट करके वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे आपने देख लिया, इस क्वेश्चन को समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिससे कि आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगा, कॉन्सेप्ट लेवल पे अच्छे से समझ पाएंगे आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि इन अ स्कूल, आपको दिया हुआ है कि इन अ स्कूल आपको लिखा है कितने स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट, आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन द क्लास 12। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट्स चूजन रैंडमली स्टडीज इन अ क्लास 12 गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट एज अ गर्ल। आपको बताना है कि वो गर्ल होनी चाहिए। अगर हिंदी में बात करें तो क्या करना है, 1000 विद्यार्थी हैं, उसमें से 430 लड़कियां हैं, और आपसे ये बोला गया है कि हमें 430 में से 10% लड़कियां जो है क्लास 12 की है, कक्षा 12 की है, और क्या इसकी प्रायिकता है, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है कि एक जो है कोई रैंडमली, रैंडम को हम बोलते हैं यादृच्छा, तो वो हमारा चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12th में पढ़ता है, यदि ये ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है, तो किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है, कैसे हम यहाँ पे पिक करेंगे चीजों को, कैसे समझेंगे इस बात को। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमें, किस तरीके से इस चीजों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम, और क्या क्या गिवन है हमें वो चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए कि स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट है, सबसे पहले तो 1000 स्टूडेंट है, 1000 क्या है स्टूडेंट है। चलिए भाई आगे देखिएगा, आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। तो यहाँ पे 430 जो है वो क्या है, गर्ल्स है। चलिए 430 गर्ल्स भी हो गई। उसके बाद आपको बोला गया कि इट इज नॉन आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन अ क्लास 12। तो इसमें से 10%, इसका 10% कितना होगा दोस्तों, इसका 10% हो जाएगा हमारा 43। तो ये 43 जो है वो किसमें है, क्लास 12th में पढ़ती हैं। चलिए आगे देखिएगा, अब बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12 गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। अब आप देखिए यहाँ पे एक तो इवेंट लेंगे आप, पी एफ ले लो पहले, ठीक है, पी एफ लिख लो जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ ले लोगे, क्योंकि ई ऑफ एफ पे आप इसको सॉल्व करोगे। तो अब देखिए एफ क्या है, यहाँ पे एफ और ई को कैसे डिसाइड किया जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये है कि 430 यहाँ पे गर्ल्स है, कितने में से 1000 में से। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो कितना हो जाएगा हमारा, 430 को अगर सॉल्व करेंगे 0 0 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.43, ठीक है, यस और नो। पीएफ आपने निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट आपने निकाल लिया। एक इवेंट आपने एफ माना कि 430 लड़कियां हैं, ये एक इवेंट है, इसको नाम दे दिया आपने एफ, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होगा,
उसको भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई जो होगा वही तो हमें निकालना है कि वो लड़की होनी चाहिए, यस और नो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ही तो निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एफ, क्योंकि टोटल एफ होता है। तो 430 लड़कियां हैं तो 430 लड़कियों को पहले सॉल्व कर लिया, और बाद में हमें बोला गया कि 10% जो है लड़कियां क्लास 12th में पढ़ती हैं, और उसी में से हमें एक को चूज करना है। तो 43 जो है 10% होता है 430 का, उसको भी 1000 से डिवाइड कर दिया दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0.043, 3 के बाद आप पॉइंट लगा देंगे बेसिकली। तो पी ऑफ ई इवेंट भी आ गया। अब मैंने ई और एफ इसको क्यों माना है, क्योंकि ई इवेंट जो है वो ये कह रहा है दोस्तों, क्योंकि ई इवेंट के अंदर आपको बोला गया है कि जो लड़की है, जो गर्ल है, वो किस में होनी चाहिए, क्लास 12th में होनी चाहिए। तो क्लास 12th में कौन है, 430 लड़कियों में से 10% लड़कियां तो क्लास 12th में है, तो क्लास 12th की ही लड़की चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, पी जो है आपका बेसिकली आपका इवेंट जो है ई इसको मान लिया गया, और एफ जो है आपका इवेंट क्या हो जाएगा, आपका एफ जो इवेंट है वो ये हो जाएगा दोस्तों 430/1000, जो कि टोटल आपकी है, ठीक है। अब आप पी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू एफ वाली प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। बेसिकली क्या होगा, पी ऑफ ई एफ आपको निकालना है, यही तो बोला गया है। तो ये क्या होगा हमारा, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला आपको बताया। तो अगर आपको फॉर्मूला आपको लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे वो देखिएगा, कि पी ऑफ ई एफ अगर आपको लिखना है तो क्या लिखते हैं आप, ई का इंटरसेक्शन, पी ई का इंटरसेक्शन एफ के साथ उसका प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय पी एफ, ऐसे तो लिखते हैं। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो ई का इंटरसेक्शन एफ के साथ क्या होगा, अब यही सोच में लोग पड़ जाते हैं कि ई का इंटरसेक्शन एफ के साथ क्या होगा, पी ऑफ एफ तो आपने लिख दिया कि 0.43 लिख दूंगा नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी तरीके की। लेकिन ये 0.043 तो आप लिख रहे हो, लेकिन ये क्यों लिख रहे हो, ई का इंटरसेक्शन है क्या एफ के साथ, यस और नो। ई और एफ का इंटरसेक्शन है क्या, बिल्कुल है। अगर आप समझें इस बात को तो देखिएगा, ई और एफ को अगर आप कॉमनली लें तो ये 430 जो गर्ल्स है, ये 430 जो गर्ल्स है जो अपने ई इवेंट में लिखी है, वो कहां से आई है, 430 में से तो आई है, यस और नो। तो कॉमन कौन है, 430 और 43 में से, 430 और 43 में से कॉमन क्या है, 43 तो है, यस और नो। तो 43 आपका क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, और उसका प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दिया 0.043। बहुत आसानी से समझना है इस बात को कि टोटल गर्ल्स थी 430, उसमें से 43 को आपने निकाल लिया। तो इन दोनों ई और एफ में से जो कॉमन है वो कौन है, 43 तो है। और मैंने क्या कहा था, इंटरसेक्शन जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे कॉमन पार्टी होता है। तो यहाँ पे आपने लिखा, इसको आपने कैंसिल आउट किया, नीचे लिख दिया 1000। देखिए सॉल्व करना आसान हो जाता है थोड़ा, इसलिए हम ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे 100 आपने लिख दिया। अब देखो 43 से तो 43 कैंसिल हो गया, बट यहाँ पे क्या हुआ, 00 से 00 कैंसिल, तो 1/10 आया आपका, और 1/10 को क्या लिख दिया आपने, 0.1 बेसिकली। तो 0.1 आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी के, जिससे कि हम निकाल पाएंगे किस तरीके से इजीली हम जो है पीईएफ वाला फॉर्मूला जो है, पीई की प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एफ कैसे निकालते हैं, किस तरीके से इसको फॉर्मूले को यूज किया जाता है, इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है, वो हम बेसिक समझ रहे हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे आपने देख लिया होगा, अच्छे से चीजों को समझ लिया होगा और स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, आराम से क्वेश्चंस को करते जाइए मेरे साथ के साथ, जिससे कि आपको और क्लैरिटी हो जाए। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा कि ये डाई, आपको लिखा हुआ है डाई इज थ्रोन twice and the sum of the numbers appearing is observed to be 6. What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once? एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का जो योग है वो कितना है दोस्तों, 6 पाया गया। और आगे आपको बोला गया संख्या 4 के न्यूनतम एक बार होने की जो प्रोबेबिलिटी है, सप्रतिबंध प्रोबेबिलिटी जो है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को सप्रतिबंध बोलते हैं दोस्तों। हिंदी वाले जो है हमारे स्टूडेंट आरबीएससी के, वो भी इस चीज को समझ पाए, इसलिए इसका ट्रांसलेशन कर दिया गया है। तो उसकी आपकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन को देख लीजिए, इसको भी सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कैसे फॉर्मूले में अप्लाई करें, चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। अब आराम से हम इसको सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको दिया क्या क्या है। पहले आप हमेशा क्या काम करेंगे, क्या क्या गिवन है आपको उसको लिख लेंगे। बाद में आपको बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है, मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं कि सर प्रॉब्लम ये है प्रोबेबिलिटी किसको, इवेंट ई किसको माना जाए, इवेंट एफ किसको माना जाए, दिक्कत तो यही है सारी। तो अब देखिए आपको मैं बता दूं इस क्वेश्चन के माध्यम से कि अगर आप देखें इस क्वेश्चन को, आपने देखा तो आपको बोला गया कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। तो लास्ट में जो लिखा गया कि किसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, एटलीस्ट क्या आना चाहिए, जो 4 है वो एक बार आना चाहिए, यस और नो। तो अगर ऐसा आपको बोला गया तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या लेना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई आपको ये वाला पार्टी लेना पड़ेगा, यस और नो। क्वेश्चन को समझ लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई आपको कह रहा है कि पहली बार तो कह रहा है कि उसका जो नंबर का जो सम है वो क्या आना चाहिए,
6 आना चाहिए, वो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा। लेकिन आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसके लिए निकालनी है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हो जाएगा दोस्तों, बहुत आसानी से समझना है। अब व्हाट इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस इन द सम ऑफ द नंबर्स। तो डाई जो है वो कितनी बार फेंका जा रहा है, पास्ता कितनी बार उछाला जा रहा है, 2 बार उछाला जा रहा है। तो 2 बार उछाला जा रहा है तो कैसे करेंगे जी सॉल्व, 2 बार उछाला जा रहा है तो उसने कहा कि 4 तो आना ही आना चाहिए, 4 तो आना ही आना चाहिए, 4 नहीं आए तो दिक्कत हो जाएगी, 4 एटलीस्ट 1 होना चाहिए। तो क्या होगा भाई, या तो 4 एक बार आ सकता है 1 के साथ, एक बार आ सकता है जी 4 2 के साथ, एक बार आ सकता है 4 तो आना ही आना है ना, तो 1 2 3 4 5 6, एक हो सकता है 4 4 ही बन जाए। एक हमारा सैंपल स्पेस बन सकता है जी 4 जो आ जाए और साथ में 5 आ जाए, एक हो सकता है 4 6 आ जाए, फिर वापस से देखिए 1 स्टार्टिंग में आ जाए और 4 बाद में आ जाए, एटलीस्ट 1 तो आ ही रहा है ना 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 आ जाए और फिर उसके बाद क्या आ जाए 4 आ जाए, फिर 3 आ जाए और क्या आ जाए 4 आ जाए, फिर 4 4 तो आपने कवर कर लिया उसको, चाहे आप ऐसे कवर करें चाहे 4 4 को वैसे लेके, बात तो एक ही है। तो 4 4 तो आपका आ गया। इसके बाद देखिएगा आप लिखेंगे यहाँ पे 5 कॉमा आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए आप 6 कॉमा क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो ये एटलीस्ट 1 वाली जितने भी यहाँ पे सैंपल स्पेस में आपने लिख दी सारी चीजें कि 4 एटलीस्ट 1 होना चाहिए, 2 बार उछाल दिया उसके बाद, तो 4 एटलीस्ट 1 ले लिया। अब पी ऑफ एफ कैसे निकालेंगे भाई दोस्तों, देख लीजिए पी ऑफ एफ कैसे निकालें। अब यहाँ पे दोस्तों पी ऑफ एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, पी ऑफ एफ क्या है हमारा कि सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, केवल 6 आना चाहिए, मतलब केवल 6 से है। तो कब कब आ सकता है, या तो आ सकता है 1 और 5 में, या फिर आ सकता है आपका 5 और 1 में, यस और नो, 5 और 1 6 तो होता है, तो 6 उनका सम होना चाहिए। उसके अलावा क्या हो सकता है जी 3,3 भी हो सकता है, क्योंकि 3 और 3 भी कितने होते हैं 6 होते हैं। इसके अलावा कितना होता है अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 और 2 और 2 और 4, यस और नो। तो ये आपके क्या होंगे, इसके अलावा कुछ हो तो बता दो आप, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। 1 और 5 आ गया, 2 और 4 आ गया, 4 और 2 आ गया, 3 3 भी आ गया, 3 3 को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम है यहाँ पे, यस और नो। तो यहाँ पे अगर आपने देख लिया पी ऑफ ई भी लिख लिया, पी ऑफ एफ भी लिख लिया, उसके बाद आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी कैसे है, पी ऑफ ई का एफ के साथ, क्योंकि जो आपका आपने इवेंट लिया है ई, जो ई इवेंट लिया है वही तो पूछा गया आपको, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट 1 वाली जो है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो क्या होगा पी ई का इंटरसेक्शन किसके साथ, ई का इंटरसेक्शन एफ के साथ, और डिवाइड किसके साथ करना है, पी ऑफ एफ के साथ ही करना है। अब ई का इंटरसेक्शन एफ के साथ कैसे लोगे, यहाँ पे देखिए 1 5 है, कहीं मिल रहा है क्या 1 5, कहीं नहीं है, 5 1 है, कहीं है क्या, कहीं भी नहीं है, और 3 मिल रहा है क्या कहीं पे, कहीं भी नहीं है, केवल ये 2 इवेंट है 2 4 और 4 2, केवल ये दोनों ही क्या है कॉमन है, यस और नो। तो टोटल कितने हो गए हमारे इवेंट, यहाँ पे 2 हो गए। तो 2 है और डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे दोस्तों, जहां पे पी ऑफ ई का प्रोबेबिलिटी आपको पता लग जाए, कैसे किससे डिवाइड करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपका जो सैंपल स्पेस आपने लिखा था वो टोटल सैंपल स्पेस के साथ डिवाइड करेंगे इसको या नहीं करेंगे, इसको चेक करो एक बार किससे डिवाइड करोगे। जब तक मैं पी ऑफ एफ लिखता हूं इससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। पी ऑफ एफ कितना है, इसको थोड़ा रफ भी कर देंगे। पी ऑफ एफ देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, 5 यहाँ पे आपका क्या है पी ऑफ एफ है, यस और नो। तो 5 आपका आ जाएगा यहाँ पे नीचे, ठीक है, ठीक है ना। तो 5 आ गया आपका, लेकिन डिवाइड इसको भी किससे करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट बात है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, देखते जाइए मेरे हिसाब साथ के साथ कि 5 2 बाई किसके साथ करेंगे, 5 बाई किसके साथ करेंगे। अब देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है हमारा पी ऑफ ई। अब आपको एक बात बता देता हूं कि जो सैंपल स्पेस लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई के साथ, उसी का टोटल हमें लिखना होता है, ठीक है। जो चाहे वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो चाहे वो कोई भी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी लिख रहे हो तो भी वही लिखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लिख रहे हो तब भी टोटल आपको 11 ही लिखना पड़ेगा। उसका रीजन भी बता देता हूँ और आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2/5 आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऐसा करिए कि यहाँ पे कितने हैं, 5 है तो 5/5 करिए ना, 5 बाई आपके 5 यहाँ पे आ रहे हैं तो पांचों को डिवाइड कैसे करेंगे, आप 11 से क्यों कर रहे हो। लेकिन आपका सैंपल स्पेस क्या है दोस्तों, आपका सैंपल स्पेस होता है जिससे आप इवेंट निकालते हैं। आपसे बोला गया है कि आपको बोला व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, आपको ये बोला गया तो 4 एटलीस्ट 1 आना चाहिए, यस और नो, 4 एटलीस्ट 1 आना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो टोटल सैंपल स्पेस क्या लेंगे आप, टोटल जो लेंगे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स जो लेंगे वो 11 ही लेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2/5। उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लो आप। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी से एक बार ले लीजिए। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है हमारा कि पी ऑफ ए जो है वो क्या दिया हुआ है आपको 6/11, पी बी 5/11 दिया हुआ है, और पी ए यूनियन बी आपको दे दिया इस बार कितना 7/11। आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ये तीनों चीजें फाइंड करनी है, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए बी, पी बी बी ए, ठीक है, पी बी ए सॉरी। तो यहाँ पे आप क्या निकाल रहे हैं बी का प्रोबेबिलिटी ए के साथ, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आप फटाफट से मेरे साथ के साथ सॉल्व करते जाइएगा, जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, उससे पहले आपको चीजों को समझना पड़ेगा, एक एक बात आपको कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्लियर रखना पड़ेगा अपने माइंडसेट को। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए पी आपको कितना दिया हुआ है, पी आपको दिया हुआ है 6/11। ठीक है, पीबी कितना दिया हुआ है, पीबी आपको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5/11। और इसके अलावा पी ए का इंटरसेक्शन बी के साथ कितना दिया हुआ है, यूनियन सॉरी ए का यूनियन बी के साथ आपको दिया हुआ है 7/11। ठीक है, अब आपसे फर्स्ट जो पूछा गया है उसको बाद में डिस्कस करेंगे, ए इंटरसेक्शन आपसे पूछा गया है। एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी पहले, उसके अंदर कि अगर मान लीजिए आपको ए का यूनियन निकालना हो बी के साथ, यस और नो, अगर आपको, तो वो किसके इक्वल होता है, पी ए के साथ होता है। मैं यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी के टर्म्स के अंदर, आप इसको समझना। मैंने वहां पे एफ भी लगाया था कि विद रिस्पेक्ट टू एफ था, लेकिन यहाँ पे सिंपली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आया पी ए का जो इंटरसेक्शन है वो किसके साथ आया, बी के साथ आया, यस और नो। अब आपको ए का इंटरसेक्शन निकालना है, तो सबसे पहले सारी वैल्यूज को यहाँ पे रख दीजिए। 7/11 इक्वल टू पी ए कितना है 6/11, और ये कितना है प्लस पी बी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11 माइनस क्या आ गया आपका पी अपॉन कितना आया, पी ए का इंटरसेक्शन बी के साथ। पहला पार्ट कर रहे हैं अपन, कौन सा पार्ट है ये, फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, 3 पार्ट है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देखिए 7/11 को उधर ले जाऊंगा, इसको इधर ले आऊंगा, तो क्या हो जाएगा, पी ए का इंटरसेक्शन बी के साथ आ गया, और वहां जाके ये क्या होगा 11/11 हो गया ये वाला पार्ट, तो 6 और 5 11, इसको यहाँ पे उधर जाके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/11, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 4/11। तो पहले का आंसर आपका आ गया, सिंपली ए का इंटरसेक्शन बी के साथ आपने लिख दिया, बहुत आसान तरीके से आपने 4/11 यहाँ पे पहले का आंसर आ गया, यस और नो। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि हम नेक्स्ट वाला पार्ट कर पाए। देखिए अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट आप देखेंगे तो सेकंड पार्ट में आप चेक कर लें एक बार कि ये सेकंड पार्ट पूछ क्या रहा है हमसे। ठीक है, सेकंड पार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको सेकंड पार्ट में दिया है कि पी ए का आपको बी के साथ लिखना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी लिखना है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की प्रोबेबिलिटी आपको लिखनी है, तो पी ए का इंटरसेक्शन, ठीक है, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ डिवाइड बाय पी बी। ठीक है, अब ए का इंटरसेक्शन क्या आया था हमारा, अभी अभी आपने सॉल्व किया है, कितना आया था 4/11, यस और नो। अब इसको आए बिना आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचे कि मैं सीधा सेकंड वाला पार्ट कर लेता हूँ, एग्जाम में ऐसा सोचे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे, आपको पहले ए का इंटरसेक्शन तो फाइंड करना पड़ेगा, विदाउट इंटरसेक्शन आप कभी भी फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। तो पीबी कितना है मेरा 5/11 है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया मेरा 4/5 आ गया, बहुत आसान। अगर अगला क्वेश्चन देखूं मैं, ये मेरा सेकंड पार्ट है, साथ के साथ देखते जाइए कि आपने भी सही किया है कि ये मेरा थर्ड पार्ट है। अगर मैं बात करूं पी बी ए के साथ, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बी की निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो यहाँ पे बी का इंटरसेक्शन, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे कि बी का इंटरसेक्शन ए के साथ अपॉन पी ए क्या होगा, तो यहाँ पे बी का इंटरसेक्शन ए के साथ हो चाहे ए का इंटरसेक्शन बी के साथ हो, बात तो एक ही रहने वाली है, तो वही हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4/11। ये दोनों चीजें सेम है दोस्तों, यहाँ पे इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक ही बात करो तो क्या होगा, वो 6/11 होगा, 11 से 11 कैंसिल, वापस से क्या आ गया मेरा 4/6 आ गया, तो ये भी मेरा आंसर हो गया। और 4/6 को थोड़ा और अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 2 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने 2/3, 4/5 और 4/11 हमारे यहाँ पे तीनों आंसर्स हो जाएंगे। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, और फटाफट से इस चीज को भी समझ लो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पांचों जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जहां से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, वो चीजें आपको अच्छे से समझ आई होगी, और आपको उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों के पांचों क्वेश्चन जो है 13.1 को रिवाइज करने में काफी ज्यादा मदद जो है वो करने वाले हैं, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आप उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बेसिकली मैं आपको बता दूं, इस बार बहुत सारी चीजें कट चुकी है, डिलीट हो चुकी है, तो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाता है ये वाला पार्ट, बेसिक पार्ट। इसके अंदर आपका 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों आगे ऐसे ही नए क्वेश्चंस के साथ, और प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी चीज़ों को, प्रोबेबिलिटी के बारे में और ज़्यादा डीप जो है उसका अंडरस्टैंडिंग जो है उसको लेकर आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।